लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी पुलिस एनकाउंटर पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने जारी किया यूपी पुलिस एनकाउंटर का जातिवार आंकड़ा। सपा प्रमुख बोले, यूपी में जाति देखकर हो रहे हैं एनकाउंटर। अखिलेश यादव का आरोप, पुलिस जाति विशेष को बना रही निशाना। अखिलेश यादव ने पूछा, सबसे ज्यादा एनकाउंटर आखिर किन जातियों के हुए? जौनपुर में दूल्हे की हत्या करने वाला रवि यादव पुलिस एनकाउंटर में ढेर। बारात में दूल्हे की हत्या के आरोपी रवि यादव को पुलिस ने मार गिराया। अलीगढ़ में 70 से 80 लूट के मामले वाले बदमाश रजा मोहम्मद और मुबीन ढेर। अलीगढ़ के कुख्यात बदमाशों के एनकाउंटर के बाद इलाके में राहत। महिलाओं में खौफ पैदा करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया ढेर। गाजियाबाद कैश वैन लूटकांड का आरोपी जुबैर एनकाउंटर में मारा गया। जुबैर को यूपी के दुर्दांत अपराधियों में गिना जाता है। जी हां, जुबैर को यूपी के दुर्दांत अपराधियों में गिना जाता था। अखिलेश बोले, यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमानों के एनकाउंटर हुए। सपा प्रमुख का दावा, मुसलमानों के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों के सबसे ज्यादा एनकाउंटर। अखिलेश पर पलटवार के अपराधियों का धर्म और जाति देकर हो रही राजनीति। सवाल उठा, अपराध बढ़ा या अपराधी की जाति? यूपी पुलिस ने 2017 से अब तक के एनकाउंटर का आंकड़ा किया था जारी। सुल्तानपुर भरतजी ज्वेलर्स लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव अनुज प्रताप सिंह ढेर। एसटीएफ ने 23 सितंबर 2024 को अनुज प्रताप सिंह का किया था एनकाउंटर। 1.4 करोड़ की ज्वेलरी लूट के बाद यूपी में मचा था हड़कंप। राजस्थान और यूपी का मोस्ट वांटेड मुकेश ठाकुर आगरा में मारा गया। आतंक का पर्याय बने मुकेश ठाकुर को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। पुलिस, जी हां, आपको बता दें कि अनिल दुजाना गैंग से जुड़े बलराम ठाकुर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। 50,000 के नामी बदमाश बलराम ठाकुर का गाजियाबाद में हुआ एनकाउंटर। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। लोग इस पे दबाव बनाते रहे और यहां तक दबाव बनाया कि सब आपकी मांग मान लेंगे, लाभ भी देंगे, सरकारी मदद भी कराएंगे, लेकिन ये परिवार बहादुर निकला और उनके सामने नहीं झुका। मैं परिवार से मिला था। मैं आप सबको और इस परिवार के सभी लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपको न्याय दिलाने के लिए लगातार लड़ती रहेगी और आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। और जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो डीएम एसपी ने आपको आश्वासन दिया है कि आपके परिवार की ये मदद होगी, ये मदद की जाएगी, ये सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, उससे ज्यादा सुविधाएं और मदद करने का काम हम लोग करेंगे। राम आसिफ विश्वकर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने वो सब कुछ देखा है और फेस किया है और पत्थर तक इनके सर पे लगे आकर के। लेकिन एक लाइटर नोट में मैं ये कह सकता हूं कि जब कभी राम आसिफ विश्वकर्मा जी आंदोलन में कूद पड़ते हैं, उसी समय सरकार बन जाती है। ये पहले भी इसी तरह हुआ था, अगर आपको याद हो तो। हालांकि बेटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ। 2020 में जो हुआ था हाथरस की बेटी के साथ, उसी तरह की घटना गाजीपुर में हुई है एक विश्वकर्मा बेटी के साथ। और वही घटना हुई है एक बहन कुशवा जो हरदोई की है उसके साथ। और आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, बच्चियां अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में। ये जितने भी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, इस तरह की घटना हो रही हैं, ये केवल अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रही हैं, दबाव बनाने के लिए हो रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर, डर पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और जब कभी सरकार को लगता है कि वो सरकार से बाहर जाने वाले हैं या कमजोर दिखाई देने लगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कमिलन होने का रास्ता अपना लेती है। सर, लेखपाल का पेपर अभी लीक हुआ, नीट का इससे पहले हुआ था। क्या परीक्षा व्यवस्था जो है पूरी प्रणाली विषय मत बोलो, अध्यक्ष जी ये सूची पढ़ दो। लास्ट वाला लगाइए, जो कोर्ट ने बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, बताइए। पढ़ दीजिए सूची, सुनिए। सूची लगा
उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है। श्री रघुराज प्रताप सिंह, श्री धनंजय सिंह, श्री सुशील सिंह, श्री ब्रिजभूषण सिंह, श्री विनीत सिंह, श्री अजय मरहत, श्री सुजीत सिंह बेलवा, श्री उपेंद्र सिंह गुड्डो, श्री पप्पू भौकाली, श्री इंद्रदेव सिंह, श्री सुनील यादव जी, श्री फरार अजीम साहब, श्री बादशाह सिंह, श्री संग्राम सिंह, श्री सुल्लू सिंह, श्री चुलबुल सिंह, श्री सतीश सिंह, श्री छत्तू सिंह, श्री डॉक्टर उदय भान सिंह। इतने लोगों की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सूची मांगी है। इनके आपराधिक मुकदमे क्या? दो 2020 में जो हुआ हाथरस की बेटी के साथ, वही रवि के परिवार को फेस करना पड़ा है। इस सरकार में कुछ बदला नहीं है। कानपुर में आईटीबीपी के जवान अपने कमांडर के साथ पहुंचे और सरकार को न्याय नहीं मिला था, फिर घटना को आप कितना सकते? सरकार चाहती है सब लोग अपने हाथ में लेने कानून व्यवस्था। नहीं, जितना हम कर सकते थे करें। अब आखिरी पेज भी देख लो अपना, वो लगा दो आखिरी वाला जरा, अपना भी तो देख लो। ये सब काम हम ही करेंगे, आप भी तो करो। हम लोगों ने याद है बदायूं की बेटी के साथ जो हुआ था, कितना बदनाम किया था आप लोगों ने। अगर कोई समाजवादी सरकार में कोई सामान्य घटना भी हो जाए तो आप लोग कितना अपमान करने के लिए निकल पड़ते हो, हैं? नहीं हो, कितना अपमान करने निकल पड़ते थे। और आज भी गाजीपुर की सच्चाई नहीं बोल पा रहे। वो प्रधान बैठा लड़का अनिल और ये रामाशय विश्वकर्मा जी, और सब जानते हैं सच्चाई क्या है, किसने कराया, थाना इंचार्ज किसकी जेब में था। बताओ, जब बीजेपी के नेताओं की जेब में ऐसा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप न्याय मिलेगा आपको? जांच को रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और लोग हैं उसमें, बहुत लोग शामिल हैं। और बेटी के साथ जो घटना हुई है, जो साथी पूछ रहे हैं कि परिवार को मिलने नहीं दिया, दाह संस्कार कर दिया। एक गरीब परिवार क्या जाने, यहां भी विश्वकर्मा बेटी का दाह संस्कार कर दिया। और जो आरोप लग रहे थे उसके लिए कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर परिवार कोई आरोप लगा रहा है कि इसके साथ ये घटना घटी है, तो क्या बिसरा वगैरह जो मेडिकल प्रोसेस है वो क्या अपनाई गई थी, क्या प्रोसीजर अपनाया गया उसका? ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है और हर काम में गुनहगार है सरकार। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बिजली की बदहाली से बहुत ज्यादा खेल रहा है, तो क्या 2027 सरकार में आप आने के बाद पहली गर्मी से राहत दे पाए? बबूल का पेड़ जब लगाया है तो आम मांगोगे क्या? आम कहां से मिलेगा आपको? केवल एक सवाल नहीं, स्मार्ट मीटर तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिए, नहीं तो स्मार्ट मीटर के माध्यम से कितनी वसूली की तैयारी थी। प्रश्न सर ये है कि 2027 में आने तक पहली गर्मी से क्या राहत पा पाएगी उत्तर प्रदेश की? मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, कि सबसे ज्यादा बिजली का कारखाना किसने लगाया, और कम से कम मुख्यमंत्री जी एक कारखाने का नाम ले दें तो उससे भी थोड़ी बहुत बिजली से राहत मिल जाएगी। बिजली के कारखाने का नाम भी नहीं लेती सरकार, और लगता
अभी केवल इनकाउंटर पे बात कर लो, न तुमने कोई देश देखा है न हमने कोई देश देखा है, इसलिए शांत रहो। वे मतलब दुनिया में वो देश में हो रहा। अच्छा, बीजेपी के लोग ये बताएं कि भाई ये पूछे वहां जो ये मीटिंग हो रही है कोर ग्रुप की, मिनिस्टर्स की, फॉरेन डेलीगेट्स की, कि आखिरकार रुपया पाताल लोक में क्यों जा रहा है? रुपया पाताल लोक में क्यों जा रहा है? हमारे तमाम समाजवादी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या समझें? हम तो इतना ही समझ रहे हैं कि जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। जब डॉलर सस्ता था तो चाय सस्ती थी। अब आपसे हम पूछें कि 40 का डॉलर था, 45 का था, तब चाय कितने की थी? कितने की थी चाय? बताइए, 2 रुपए की। और आज चाय कितने की है बताइए आप? तो जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। आम लोगों को समझाने के लिए यही हमारे पास फार्मूला है। हमें कोई विदेश डेलीगेशन इतनी बड़ी बात अभी यहां नहीं करनी है। योगी जी कह रहे हैं उनका सवाल है कौन से तार पे? अभी कल की खबर मैंने अखबार में पढ़ी है, हो सकता है सही हो गलत हो। गर्मी का मौसम आ गया, बनारस में 120 किलो वनस्पति पकड़ी गई है ठंडाई के लिए। 120 किलो वनस्पति। केवल मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम ले दें तो तुम्हें भी राहत मिल जाएगी थोड़ी। हैं? उसको जनरल कैटेगरी दिखाकर उसको डीएवी कॉलेज में बोल रहे कि तुम पीएचडी करो और उसको पीएचडी मेन कैंपस में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। वो ओबीसी आयोग ऐसी है, ओबीसी आयोग में जवाब मांगा है। हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है, इस तरह की जानकारी कभी किसी ने मुझे और पहले बताई थी कि कोई पिछड़े वर्ग का टॉप कर गया था। ये तो अभी बात, पुरानी एक और बात है, बीएचयू की बात बता रहा हूं मैं। किसी जमाने में कोई बीएचयू में टॉप किया था पीडीए समाज से, लेकिन उसको पीडीए समाज का स्वीकार नहीं किया गया था। तुम सवाल हमसे पूछ रहे हो और खुद उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हो। ये खुद शामिल है उस पार्टी में, ये खुद शामिल है उस पार्टी में, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा लास्ट सवाल, उसके बाद रैप अप। 2017 में सरकार बनी थी। 12 साल पीएम को कंप्लीट हुए हैं, उसके टेन्योर में बीजेपी तमाम उपलब्धियां बता रही हैं। आप किस तरह से 12 साल को देख रहे हैं? डबल इंजन का धुआं निकल गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। डॉलर कहां जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें आपको डीजल, पेट्रोल और सीएनजी हर दिन बढ़ता हुआ दाम की खबर मिल रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले खबर महीनों में, साल में मिलती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहो हर घंटे न खबर मिलने लगे आपको। और तब जब कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, ये आंकड़ों से खिलवाड़, अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे फेक इनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं, उसी तरह फेक इकोनॉमी के आंकड़े हमें और आपको बताए जाते हैं। अमृत काल में डेवलप्ड भारत का सपना देखना, हम और आप सब लोग डेवलप्ड भारत का सपना देखते हैं, विकसित भारत हो, लेकिन जहां पर इलाज ही नहीं मिल रहा हो, दवाई न मिल रही हो, पेपर लीक हो रहे हो, पहनावा बदलने की बात हो रही हो कि आप ये नहीं पहन सकते हैं। डेयरी कॉलेज में आओगे तो आपको ये ड्रेस पहन के आनी पड़ेगी। कौन सी? अगर कहीं मुख्यमंत्री ने फैसला लिया फाइल पे, अभी तो गवर्नर साहब का फैसला है, मान लीजिए सरकार ने फैसला लिया तो वो कहेंगे हमारी जैसी ड्रेस पहनो सब, तो हम लोग भी पहनेंगे सर, उसमें क्या है।
सरकार बनी थी, 2017 में सरकार बनी थी। पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था नोएडा में जितेंद्र यादव जो प्रेमी थे, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। एक अच्छा खासा शहीद जो